हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। सासू माँ को मेरा ही बेटा मिला था क्या बलि का बकरा बनाने के लिए। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। प्रियंका जी के पति सरकारी नौकरी करते थे, काफ़ी अच्छे पद पर थे। पति के शहर में नौकरी के कारण प्रियंका जी कभी भी अपने ससुराल में नहीं रही, क्योंकि सास ससुर दोनों जेठों का परिवार गांव में रहता था। बस तीज त्योहार पर आना जाना होता था, वह भी बस 1-2 साल ही गई। जब वे 2 बेटों की माँ बन गई और बच्चे स्कूल जाने लगे तो बहाना बनाने लगी। फिर कुछ समय बाद बिल्कुल ही गाँव जाना छोड़ दिया। पर फिर भी प्रियंका जी के पति वीरेंद्र जी और उनका बड़ा बेटा अमित कभी कभी गाँव चले जाते थे। उन पर प्रियंका जी का कोई बस नहीं चलता था। पर छोटा बेटा माँ के कहे अनुसार का था। बड़ा बेटा अमित अपने पूरे परिवार, ताया जी, ताई जी, उनके बच्चे, दादी, सबको बहुत प्यार करता था। दादी भी कहती थी कि जब तेरी शादी होगी तो मेरी पसंद की लड़की से होगी। तो अमित भी कह देता था, हाँ दादी, आप जिससे कहोगे मैं उसी से शादी करूँगा। ऐसे ही समय बीतता गया। अमित की नौकरी लग गई और छोटा बेटा वरुण भी पढ़ाई में लगा था। अभी उसकी पढ़ाई पूरी होने में 1 साल बाकी था। दादी को जब पता चला कि अमित की नौकरी लग गई है तो उन्होंने बड़े पोते को कहा कि तुम चारों यहाँ गांव में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रियंका पहले तो मना करती है, पर पति और बेटे के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता है, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी उन्हें बिना मन के चलने के लिए नहीं कहा था। तो अगले दिन की ट्रेन से वह सब गाँव पहुँच जाते हैं। अमित की दादी कहती है, आज बहुत सालों बाद मेरा पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ है। जेठानियाँ खाना बनाती हैं, मजबूरन प्रियंका जी को भी काम में लगना पड़ता है। सब खा पी लेते हैं, तब वीरेंद्र जी पूछते हैं, माँ ऐसी क्या बात हो गई जो आप फ़ोन पे नहीं बता सकती थी। तो माँ कहती है, 10 मिनट रुक। इतनी देर में उनकी एक सहेली एक सुंदर सी लड़की के साथ आती है। तो बेटे ने पूछा, माँ ये तो आपकी वही पुराने वाली सहेली कमला मौसी है ना। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, और यह है इनकी पोती सोना। जैसा नाम वैसा गुण, पढ़ी लिखी भी है, घर के सब कामों में होशियार है। एक दिन कमला कह रही थी, मेरी पोती को पता नहीं कैसा घर मिलेगा, क्योंकि इसके माता पिता और छोटा भाई एक एक्सीडेंट में चल बसे। शुक्र है यह दादी के पास आई थी। तो मैंने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, मेरा पोता है ना, वह मेरी बात को कभी मना नहीं करेगा। तो प्रियंका जी को बहुत गुस्सा आता है कि सासू माँ को कि सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था क्या बलि का बकरा बनाने के लिए। अरे शहर में पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियों की कमी है क्या। खूब सामान भी लाती भर भर कर, यह कंगले क्या देंगे। वह कुछ बोलती उससे पहले ही वीरेंद्र जी कहते हैं, माँ आपका पोता है, उसके लिए आपको जो ठीक लगे वही करो। यह सुनकर प्रियंका जी कसमसा कर रह जाती हैं। गुस्सा तो उन्हें बहुत आता है, पर सासू माँ के ऊपर बस नहीं चलता। क्या करे जब बेटा और पति ही उनके साथ है। सबकी रजामंदी पर 2 दिन बाद गांव में ही रिंग पहनाकर सगाई कर देते हैं। सोना के परिवार में कोई खास मेंबर तो थे नहीं। अमित की दादी बोली, कमला अभी यह सब आए हुए हैं, सिंपल सी शादी कर देते हैं, बाकी शहर में जाकर इन्हें जिसको बुलाना होगा बुलाकर पार्टी कर देंगे। उन्हें डर था कि कहीं प्रियंका शहर में जाते ही रिश्ते के लिए मना ना करते। तो कमला जी ने भी हाँ कर दी। गांव में ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती, छोटा सा समारोह कर शादी संपन्न कर दी, फिर सबको विदा कर देते हैं। घर पर आने के बाद प्रियंका जी बिना मन के गृह प्रवेश वगैरह करवाती हैं और उनको उनके कमरे में भेज देती हैं, और अपने पति वीरेंद्र पर अब तक का सारा गुस्सा निकालती हैं कि यह तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे बेटे के लिए गांव की गवार उठा लाए, मैं इसे कैसे अपनी सहेलियों से मिलवाऊंगी, कुछ तो हमारे स्टैंडर्ड के बारे में सोचा होता। तो वीरेंद्र जी कहते हैं, क्या कमी है बहू में, सुंदर है, सारे काम जानती है, पढ़ी लिखी भी है, और क्या चाहिए था, और चुपचाप सो जाओ। वहाँ अमित सोना जैसी पत्नी पाकर बहुत खुश था। वह बहुत ही समझदार थी। धीरे धीरे प्रियंका जी ने घर की सारी जिम्मेदारी सोना पर डाल दी थी और खुद किटी पार्टी वगैरह में बिजी रहने लगी। घर में होती तो भी टेलीफोन में लगी रहती। प्रियंका को छोड़ सोना अमित, वीरेंद्र जी और अपने देवर वरुण सबके चहेती बन गई थी। उसके हाथों में भी गजब का स्वाद था। प्रियंका जी को भी मज़ा आ रहा था सारी जिम्मेदारी से छुट्टी पाकर, पर सोना के प्रति उनकी चिढ़ कम नहीं हुई थी। वह उसे बहू वाला मान सम्मान नहीं देती थी। 2 साल बाद सोना ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया तो सब बहुत खुश हुए। बस प्रियंका जी ही थी जिनको पोता चाहिए था। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। पोती भूमि 2 साल की हो गई और उधर छोटे बेटे वरुण के लिए रिश्ते आने लगे थे। अब की बार प्रियंका जी अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी। काफ़ी देखने के बाद राजेश्वरी, जो पढ़ी लिखी, सुंदर और बड़े घर की बेटी थी, प्रियंका जी को वह भाग गई और वरुण ने भी माँ की पसंद पर अपनी हाँ की मोहर लगा दी।
सोना भी बहुत खुश थी कि चलो अब उसे भी कोई बात करने वाली मिल जाएगी। शादी बड़े पैमाने पर हुई, खूब सामान भर कर लाई बहू। प्रियंका जी तो सामान देखकर बहुत खुश थी। उनका भी डायमंड का सेट दे रखा था और सोने का पेंडेंट सेट भी। तो प्रियंका जी की सहेलियां बोली, यार एक ही शादी में सारी कमी पूरी हो गई अब तक की। क्या ब्रांडेड सामान लाई है बहू, बढ़िया है, तुम भी सब कुछ इस्तेमाल करना। प्रियंका जी मनी मन बहुत खुश होने लगी। राजेश्वरी जितने बड़ी घर की बेटी थी उतनी ही बड़े दिल की। बहुत अच्छा स्वभाव था उसका, घर में सबका सम्मान करना, जेठानी के साथ मिलकर काम करना। दोनों जल्दी ही अच्छी सहेलियां बन गई थी, बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी। पर प्रियंका जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह चाहती थी उनकी छोटी बहू राजेश्वरी उनके पास बैठे, बातें करें। एक दिन दोनों रसोई में खाना बना रही थी तो प्रियंका जी राजेश्वरी को अपने कमरे में बुलाकर कहती है, छोटी बहू क्या तुम भी बड़ी बहू के साथ लगी रहती हो? अरे उसे तो आदत है, गांव में पली बड़ी है, कौन से नौकर थे उनके यहाँ पे, वह अपने आप सब काम कर लेगी, तुम तो मेरे पास आओ। तो छोटी बहू कहती है कि मम्मी जी भूमि भी ना भाभी को बहुत परेशान करती रहती है। तो सासू माँ कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, वह सब संभाल लेगी। राजेश्वरी जब तो कुछ बोलती नहीं है पर उसे अपनी सासू माँ का यह व्यवहार पसंद नहीं आता। सोचती कितनी सीधी है सोना भाभी, पर सासू माँ को कोई कदर ही नहीं है। पर जब वह कुछ बोल नहीं पाती, सासू माँ उसे अपने पास बिठाए रखती। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र जी बोले, प्रियंका गांव से फ़ोन आया था, बड़े भैया की बेटी स्वीटी की शादी तय हो गई है। लड़का मुंबई में नौकरी करता है, ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती, इसलिए वह 1 महीने के अंदर सब रस्में करना चाहते हैं। परसों हम सब गाँव चलेंगे, अपनी पैकिंग कर लो। 2 दिन बाद सब गाँव में सगाई की रस्म में शामिल होते हैं। त्रिवेंद्र जी कहते हैं, भैया शादी के 3 दिन पहले हम सब आ जाएंगे, इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो दादी जी कहती है, ठीक है पर सोना बहू को छोड़ जाओ, अपनी ताई जी की कुछ मदद कर देगी, कपड़े तुम लोग इसके भिजवा देना किसी के हाथ। तो उन्होंने कहा ठीक है। सोना और भूमि को छोड़ सब चले आते हैं। घर आते हुए बाहर खाना खाकर आते और आते ही सो जाते हैं। राजेश्वरी सोचती है सही मौका है सासू माँ को सबक सिखाने का। वह सुबह सुबह लेट सोकर उठती है। प्रियंका जी नाश्ते का इंतजार कर रसोई में आती हैं। देखती है छोटी बहू तो है नहीं, तो वह जल्दी जल्दी नाश्ता खाना तैयार कर लेती है। जब राजेश्वरी को लगता है कि काम हो गया लगभग, तो रसोई में आती है। तो प्रियंका जी कहती है, राजेश्वरी तुम्हें समय का कुछ अंदाज़ा है कि नहीं? सबके काम पर जाने का टाइम हो गया, फटाफट टिफ़िन लगा दो। तो बहू कहती है, क्या मम्मी जी आपने तो उठते ही काम बताना शुरू कर दिया, पहले कप चाय तो पिला दीजिए, और हाँ एक सैंडविच भी दे देना। उस समय प्रियंका जी कुछ नहीं कहती। राजेश्वरी चाय का कप और सैंडविच लेकर बैठ जाती है। सब काम पर चले जाते हैं तब खाकर उठती है। प्रियंका जी को बहुत गुस्सा आता है पर वह कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद कहती है, राजेश्वरी ये कपड़े धोने में ना मेरी नई वाली साड़ियों से वॉशिंग मशीन में मत डालना, खराब हो जाएगी, हाथ से धो देना। तो छोटी बहू कहती है, क्या मम्मी जी आपको तो पता है ना मुझसे ये ऐसे छोटे छोटे काम करने की मुझे आदत नहीं है। तो सासू माँ ने कहा, पर सोना बहू भी तो सब करती है। तो छोटी बहू ने कहा, करती होंगी तो वह कौन सा आपके लिए डायमंड नेकलेस लेकर आई थी, और आप जो ये ब्रांडेड मेकअप लगाकर किटी पार्टी में जो आती हैं, पता है कितना महंगा आता है। और हाँ, दोपहर का मेरा खाना मत बनाइएगा, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। प्रियंका जी सोचती रह जाती है और राजेश्वरी चली जाती है। बर्तन सफाई के लिए तो मेड आती थी घर पर और भी काम हो जाते हैं घर में। जब से सोना आई थी, सासू माँ की तो काम करने की आदत ही छूट गई थी। अब उन्हें सोना बहू के गुण याद आने लगे थे। कितना सम्मान करती थी, बिना कहे उनकी बात समझ जाती थी। भगवान ने सोना के रूप में मेरी बेटी की कमी पूरी कर दी थी, पर मैंने उसकी कभी कदर ही नहीं करी, कभी मन भरकर पोती को भी नहीं खिलाया। अब उन्हें हर रोज़ सोना बहू बहुत याद आने लगी। 20 दिन जैसे साल भर जितने लंबे लग रहे थे। राजेश्वरी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर सोना भाभी के साथ प्रियंका माँ का व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वह आज सुबह सुबह शादी के लिए गांव पहुंच गए। सोना देखते ही प्रणाम करने पहुंची तो प्रियंका ने उसे गले लगा लिया। सोना बहुत तुम्हारे बिना तो घर में दिल ही नहीं लग रहा था, और पोती को भी गोद में उठा लेती है। सब एक दूसरे के साथ गले लग जाते हैं, और दूर खड़ी राजेश्वरी मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि उसकी कोशिश कामयाब रही। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।